नमस्कार, मैं प्रवीण सौरभ आप सभी का स्टूडेंट हब में वेलकम करता हूं। हमने पिछले वीडियो में संविधान सभा और प्रस्तावना के बारे में बात किया। आज हम संविधान के जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे काफ़ी अच्छे प्रश्न बनते हैं। और आज का विषय है संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र, यानी हम भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, इसकी चर्चा की गई है। हम एक एक करके चारों अनुच्छेद को देखेंगे। पहली बात करें अनुच्छेद 1 की, तो इसमें दो बातें कही गई है। पहली बात, भारत जो कि इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ द स्टेट। इस बात से आप क्या समझते हैं? यूनियन ऑफ द स्टेट का मतलब है कि भारत की जितनी भी इकाइयां हैं, जितने भी राज्य हैं, जितने भी राज्य क्षेत्र हैं, ये सब भारत के भाग हैं। ये भारत से कभी भी अलग नहीं हो सकते। दूसरी बात, भारत के जितनी भी इकाइयां हैं ये किसी समझौते का परिणाम नहीं है, अर्थात भारत एक अनश्वर संघ है जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। पहली बात तो ये। दूसरी बात, भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, तो अनुच्छेद 1 में इस बात का उल्लेख है। आगे जब आप पढ़ेंगे तो इसमें पता चलेगा, लिखा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य शामिल होंगे, संघ शासित प्रदेश शामिल होंगे और भविष्य में अर्जित किए जाने वाले प्रदेश भी शामिल होंगे। और आपको पता होगा कि संविधान लागू होने के बाद हमने दमन दीव, पुडुचेरी, सिक्किम ये सबको अर्जित किया था। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि सर संघ शासित क्षेत्र हैं, राज्य क्षेत्र हैं, इन सबके नामों का उल्लेख, इसके क्षेत्र विस्तार का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा, जितने भी संघ शासित क्षेत्र हैं, राज्य क्षेत्र हैं, अर्जित किए गए प्रदेश हैं, इन सभी के नाम का उल्लेख पहली अनुसूची में किया गया है। ये तो हो गई भाग अनुच्छेद 1 के बारे में। बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। इसमें साफ साफ कहा गया है कि ऐसे क्षेत्र जो भारतीय संघ के हिस्से में नहीं है, अगर ऐसे क्षेत्र को भारत में शामिल करना चाहते हैं तो कैसे इसको शामिल किया जाएगा, इसके प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 2 में किया गया। प्रक्रिया में लिखा गया है, साफ साफ लिखा है कि अगर कोई ऐसे क्षेत्र जो भारतीय संघ के हिस्से में नहीं है, अगर उसे भारतीय संघ में शामिल करना चाहते हैं तो संसद इस पर कानून बनाकर उसे भारतीय संघ में शामिल कर सकती है। ये तो हुई अनुच्छेद 2 की बात। अनुच्छेद 3 की अगर बात करें, इसमें साफ साफ लिखा है कि भारतीय संघ जो भारत है, इसके अंदर, भारतीय संघ के अंदर, इसके सीमा के अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं। अब परिवर्तन किस प्रकार का? भारतीय सीमा के अंदर आप किसी राज्य का नाम बदल सकते हैं, राज्य क्षेत्र के सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, या नए राज्य का गठन कर सकते हैं। इस तरह के परिवर्तन की क्या प्रक्रिया होगी, इसका उल्लेख अनुच्छेद 3 में किया गया। प्रक्रिया है कि इस संदर्भ में संसद में विधेयक पेश किया जाएगा। लेकिन एक बात यह भी समझिए कि इस संदर्भ में विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के विधानमंडल से राय लेना आवश्यक है, और ये राय लेने की अवधि राष्ट्रपति तय करते हैं। दूसरी बात, क्या ये अगर विधानमंडल जो राय देगा वह परामर्श उस राय को मानने के लिए क्या बाध्यकारी राष्ट्रपति होंगे? तो याद रखिएगा, इसके लिए बाध्यकारी नहीं है। आपको पता होगा, आंध्र प्रदेश में जब तेलंगाना का विभाजन हुआ 2014 में, हम एक नए राज्य को देखे तेलंगाना, जब राष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश विधानमंडल को प्रस्ताव भेजा तो आंध्र प्रदेश ने साफ साफ कह दिया कि हमें अपने राज्य का विभाजन नहीं चाहिए। तो क्या हमने तेलंगाना आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं देखा, तेलंगाना जैसे नए राज्य को नहीं देखा? यानी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि विधानमंडल से परामर्श लिया जाएगा, लेकिन उस परामर्श को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। ये अनुच्छेद 3 कहता है। अनुच्छेद 4 की बात करें, इसमें साफ साफ लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 में आप जो परिवर्तन करेंगे वह अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात ये सामान्य बहुमत से ही पारित होगा। ये थे अनुच्छेद 4। हम चारों अनुच्छेद के बारे में बात किए। आज इतना ही। आपने मेरी बात को सुना, इसके लिए धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।